तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी, अभी इसके बारे में प्रत्याशी हम हैं, दावा कर रहे हैं, ऐसा मेरे तरफ से ये हम नहीं कह सकते हैं। सतीश सिंह जी लगातार 2 बार से जो विधायक हैं औरंगाबाद सदर से कांग्रेस पार्टी से जीतते आए हैं और अमूमन ये देखा गया है कि औरंगाबाद जिला में 6 में 6 सीट एनडीए हार चुकी है, अभी एक भी विधायक नहीं है। इन सबों के बीच में कैसी तैयारी है आप लोगों की कि एक बार फिर से आप लोग अपने स्थापित करेंगे अपने राजनीतिक को? लेकिन एक बार फिर से कल का जो कार्यक्रम हुआ आरजेडी का, उसके बीच में ही कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से गाली गलौज किया, आपके सांसद ने उसे ट्वीट किया है और वीडियो जारी किया है। तो ये क्या चल रहा है? राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा और फिर एक बार फिर से शुरू हो चुका है तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार अधिकार यात्रा। इस यात्रा को क्या देखते हैं? लगातार उन लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं और कुछ खामियां गिना रहे हैं एनडीए सरकार की, जो वर्तमान में सरकार है। प्रतिष्ठित अखबार के एक डिजिटल सर्वे में औरंगाबाद से सबसे आगे आप नज़र आ रहे हैं। जो सर्वे हुआ एनडीए के प्रत्याशी में, इसको आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज, हमेशा सच के साथ। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो कि औरंगाबाद भाजपा के कद्दावर नेता हैं, युवा नेता हैं। चर्चा में इनका नाम है। 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर संभावित देखे जा रहे हैं। सर स्वागत है सिटी योग न्यूज में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आगामी चुनाव 2025 का आ रहा है, इसको लेकर एनडीए खेमा में और इंडी खेमा में पूरी तैयारी चल रही है, हलचल तेज है। इस बीच में कई प्रत्याशी का नाम आ रहा है कि भाजपा से ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं निकला है। आप भी तैयारी कर रहे हैं। अगर जनता और आपकी पार्टी आलाकमान मौका देती है तो औरंगाबाद में कौन ऐसा काम करेंगे जो जनता हित में होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार बातचीत हुई लेकिन मिलना हम लोग का नहीं हो पाया था, तो सिटी योग न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक चुनाव और प्रत्याशी की बात है तो हम लोग खास करके भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई खुद से तय नहीं करता है। प्रत्याशी तय करना पार्टी का काम है और पार्टी अपने हिसाब से देख रही होगी। अपने हिसाब से बहुत सारा सर्वे होता है। कई अपने जो कोर कमेटी के अपने जो सीनियर हमारे वरिष्ठ नेता होते हैं, सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी, अभी इसके बारे में प्रत्याशी हम हैं, दावा कर रहे हैं, ऐसा मेरे तरफ से ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अनुशासन के विरुद्ध हो जाएगा। हम लोग एक अनुशासन कार्यकर्ता है पार्टी के और पार्टी का काम ईमानदारी से करते हैं। आज भी हम लोग गोह विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था। अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी और एनडीए के वरिष्ठ सभी नेता आए और एक अच्छी कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ पर हुई। लगभग 6-7 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हुए। तो हम लोग पूरे ज़िले में सभी 6 विधानसभा सीट एनडीए कैसे जीते, इस पे हम लोग का फोकस है, इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। औरंगाबाद के आप युवा नेता हैं और युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज देखा जा रहा है, आपका डिमांड है, तो इसको कैसे देखते हैं युवाओं में, खासकर जो कि युवा भविष्य के हैं देश में, जैसा मोदी जी भी कहते हैं? इसको देखकर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम लोग चूँकि लगभग मेरा भी 20 वर्ष राजनीतिक जीवन हो गया। 20 वर्ष 2005 से मैं इस लाइन में आया और अभी तक संयमित तरीके से युवाओं का हाथ साथ हमेशा मिलता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, युवा भाई हैं जो हमारे साथ हैं, सहयोग करते हैं, पार्टी से लेकर जो पार्टी में के दायित्व में नहीं भी हैं और साथ ही साथ अन्य दल में भी हैं। सभी वर्ग के लोगों का मैं सभी के साथ रहता हूं, सभी लोगों की आस्था है हमारे पास, तो सबका विश्वास भी मेरे ऊपर है। तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं, साथ इसी को लोग पसंद करते हैं। सतीश सिंह जी लगातार 2 बार से जो विधायक हैं औरंगाबाद सदर से कांग्रेस पार्टी से जीतते आए हैं और अमूमन ये देखा गया है कि औरंगाबाद जिला में 6 में 6 सीट एनडीए हार चुकी है, अभी एक भी विधायक नहीं है। इन सबों के बीच में कैसी तैयारी है आप लोगों की कि एक बार फिर से आप लोग अपने स्थापित करेंगे अपने राजनीतिक को? हम सब जो है 2010 में जो परिणाम औरंगाबाद में और बिहार में हुआ था, वो उस परिणाम को भी उससे बढ़कर परिणाम 2025 में आने वाला है। और हमारी अपने परिवार में जो बिखराव था एनडीए परिवार में, कहीं ना कहीं उसके कारण जो गलती से औरंगाबाद में महागठबंधन के सभी सीटों पे जो प्रत्याशी जो जीते और विधायक बने, इस बार एनडीए की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। पूरे 5 दल के लोग जो हैं वो बिल्कुल मुट्ठी बांध के तैयार हैं
और जनता का पूरा सहयोग है, जनता का पूरा आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है कि देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों पर जो विश्वास है और एनडीए के सभी नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये पूरा जो एनडीए का गठबंधन है, इस गठबंधन पे जनता को विश्वास है। राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा और फिर एक बार फिर से शुरू हो चुका है तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार अधिकार यात्रा। इस यात्रा को क्या देखते हैं? लगातार उन लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं और कुछ खामियां गिना रहे हैं एनडीए सरकार की, जो वर्तमान में सरकार है। ये परिवार बचाओ यात्रा है। परिवार में इतना बिखराव है, परिवार टूटने के कगार पे है, टूट भी चुका है और बाकी भी परिवार में बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है। तो ये परिवार बचाओ यात्रा है, उसमें खास करके तेजस्वी यादव जी निकले हैं और इनका अस्तित्व खतरे में है पूरे महागठबंधन का। आपको बता दे रहे हैं कि 2025 में 2010 से भी ज़्यादा बड़ा परिणाम एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता देने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा, पीएम मोदी को एक गाली देने की जो बात चली थी एक मन से, कांग्रेस के मन से, उसके बाद आप लोगों ने बिहार को बंद कर दिया था, सांकेतिक बंद किया था। लेकिन एक बार फिर से कल का जो कार्यक्रम हुआ आरजेडी का, उसके बीच में ही कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से गाली गलौज किया। आपके सांसद ने उसे ट्वीट किया है और वीडियो जारी किया है। तो ये क्या चल रहा है? ये इसका एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको कि आजकल जो है ना, वो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कैमरा है, वीडियो बनता है, ऑडियो रिकॉर्ड होता है। ये गाली गलौज की प्रवृत्ति आज की नहीं है, ये हमेशा से है। अब क्या है कि चूँकि आप सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में वीडियो बन रहा है, कैमरा चालू है, तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जा रही हैं। कितना दुर्भाग्य है कि अभी कितना दिन बीता है जब प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया और तेजस्वी जी के मंच के सामने और ज़ोर ज़ोर से आज तक तेजस्वी यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कभी खेद भी प्रकट नहीं किया कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया भी है तो मैं क्षमा चाहता हूं। सतीश जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि जिस तरह से पूरे बिहार में भाजपा जहां जहां अधिकतर सीट पर है, वहां कई दावेदार हैं भाजपा से, एनडीए से कई दावेदार हैं। तो क्या लगता है कि भविष्य में जब टिकट फाइनल होगा, किसी एक का फाइनल होगा, लेकिन क्या जो बगावत के सुर नज़र आते हैं, समन्वय नहीं बन पाता है, इसको आप लोग की पार्टी मैनेज करेगी? हम लोग की पार्टी जो है वो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ भाजपा नहीं, पूरा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के सारे दल के जो वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता हैं, सब मिलकर उम्मीदवार का भी चयन करेंगे और सभी वैसे लोग जहाँ बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं उनको आपस में बिठाना, मिलाना और सामंजस्य बिठा के, और एक सीट पर एनडीए का उम्मीदवार होगा, ना कि किसी एनडीए के घटक दल का होगा, और सारे लोग को समझा के मिलाकर और उनकी सहमति से एक उम्मीदवार होगा और हम अधिकतर सीटों पर जीतेंगे। प्रतिष्ठित अखबार के एक डिजिटल सर्वे में औरंगाबाद से सबसे आगे आप नज़र आ रहे हैं। जो सर्वे हुआ एनडीए के प्रत्याशी में, इसको आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है किस अखबार में हुआ था, और बाकी सर्वे करना अखबार का या आप सबों का या बहुत सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनका काम है, तो वो अपना काम करती हैं। जब जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे जिनको देखना होगा वो उसको देखेंगे, उसके हिसाब से आगे निर्णय लेंगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा औरंगाबाद के कद्दावर नेता सतीश सिंह जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी के साथ में दिया। इनका साफ कहना है कि अगर आने वाले दिनों में 2025 चुनाव के लिए जो भी फैसला होगा, पार्टी आलाकमान, प्रदेश जो समिति है उनकी होती है, हम उनके मानने के लिए तैयार हैं। अब तो देखिए 2025 का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, फैसला भी जल्द हो जाएगा कि कौन किसको सीट मिलता है, भविष्य के गर्भ में है